फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दो तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। दुनिया वाज़े तौर पर भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। फील्ड मार्शल की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ ने तीनों मुसल्लह अफवाज में हम आहंगी मजीद मजबूत करने में बहरिया और फजाइया की क़यादत को भी सराहा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह। कोर कमांडर्स का इयादा, कहा पहलगाम वाक़े में वाज़े शिकस्त के बाद भारत अब फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के जरिए मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर है। फोरम में दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा, कहा शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अफराद जाम बहक, लाहौर में बासा और दीगर इदारे मुतहर्रिक। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बीजिंग अंडरपास, शादमान अंडरपास से पानी निकाल दिया गया। गिरजा चौक, शालामार, लिंक रोड की बेशतर सड़कों से भी पानी का निकास मुकम्मल। मुगलपुरा, इकबाल टाउन और समनाबाद भी क्लियर। अल्लामा इकबाल टाउन और निश्तर टाउन से हंगामी बुनियादों पर नक्कासी का काम मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की नक्कासी आपकी मुसलसल मॉनिटरिंग। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वाज़े तौर पर कह चुका हूं कि सदर के इस्तीफे की कोई बात नहीं हुई। सदर का मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावकार ताल्लुक है। जानता हूं ये झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा पहुंच रहा है। आर्मी चीफ की तमाम तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर मरकूज है, इसके सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान को एक बार फिर मजबूत बनाने के लिए जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। सीईसी चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। सदर ममलकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को टडाब करप्शन केस के 9 मुकदमात में बरी कर दिया। जवाहिमा खान ने कहा, मेरे बच्चों को उनके वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। बानी पीटीआई तकरीबन 2 साल से जेल में है। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है, मेरे बेटों ने वालिद से मिलने की कोशिश की तो गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा किसी जमहूरी रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी पीटीआई को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज नहीं। बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निजाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील नहीं हो रही। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आकर लीड नहीं कर सकते। तहरीक बानी की रिहाई की है तो कामयाब नहीं होगी। सड़क के दबाव से कुछ नहीं मिलता। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, जाती मफाद नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती की तहरीक कामयाब होती है। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कें पानी में डूबी रहीं। लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू, मॉल रोड, सिविल सेक्रेटेरिएट की सड़कों पर पानी जमा। जेल रोड, टाउनशिप, निश्तर टाउन, जौहर टाउन समेत कई इलाके पानी में डूबे रहे। जहूर इलाही सर्विस रोड, लांस रोड, मिसन रोड और शादमान में पानी जमा रहा। ऐवान सनत और तिजारत में भी बारिश का पानी जमा हो गया। लाहौर में सबसे ज्यादा गार्डन टाउन में 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वारिस कॉलोनी में 181, करीम पार्क और भाटी गेट में 175 मिलीमीटर बारिश। करतबा चौक, लिटन रोड, शाहजमाल, चुबुर्जी के मकाम पर 151 मिलीमीटर बारिश। रसूल पार्क में 149, जीपीओ, लक्ष्मी चौक, एम्प्रेस रोड पर 143 मिलीमीटर बारिश। लेस्को के 260 से जायद फीडर स्ट्रिप कर जाने से मुतादिद इलाकों में बिजली बंद रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बारिश हो गई तो पानी तो आएगा। रिकॉर्ड बारिशों के बावजूद सड़कों से पानी निकाल दिया। नशेबी इलाकों में अमला काम कर रहा है। एक जमात का काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना और फेक न्यूज़ फैलाना है। पंजाब में किसी चोर डाकू को अब कोई आज़ादी नहीं।
मॉडल हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत की तहकीकात। पुलिस के मुताबिक अदाकारा की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। मौत अक्टूबर 2024 के दौरान हो गई थी। फ्लैट के अंदर किसी भी जगह से खून के निशानात नहीं मिले। मोबाइल फोन से आखिरी राब्ता सितंबर 2024 में हुआ। फ्रिज में मौजूद अशिया भी एक्सपायर हो चुकी हैं। अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना कराची पहुंच गए। भाई और बहनोई की पुलिस अफसरान से मुलाकात। हुकाम ने कहा अदाकारा के अहले खाना लाश लाहौर ले जाना चाहते हैं। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश हवाले की जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करवा लिया गया। एक इमारत को गिराए जाने का काम जारी है। वजीर आला सिंध को खस्ताहाल इमारतों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। गैर कानूनी इमारतों की तामीर में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब के हद तक इज्जत के दावे का केस। शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने मजीद सानवी शहादत की इजाजत दे दी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका पर ब्रीफिंग। अमेरिकी क़यादत को 2 तरफा मामला, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा ईरान, तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरों पर ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता की पेशरफ़्त के तनाज़ुर में दाखिली और ख़ारजी सलामती के उमूर का तफसीली जायज़ा। ताकत के इस्तेमाल को बहसीयत पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कोलालमपुर में रूसी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लाओस और श्रीलंका के वज़राए ख़ारजा से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राबतों को फ़रोग़ देने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टैरिफ कमीशन की तंजीम 9 की हिदायत। नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा टैरिफ कमीशन की जदीद खतूत पर तंजीम 9 नागुज़ीर है। मुल्की कारोबार, दरामदात और बरामदात, मार्केट से मुताल्लिक तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ इकट्ठे करने की मुअस्सर इस्तेदाद होनी चाहिए। स्टेट बैंक के ज़र्रे मुबादला ज़खायर में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर 14 अरब 50 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद के ज़खायर। पंजाब असम्बली की अपोजिशन अरकान को पोजीशन क्लियर करने का मौका। स्पीकर मलिक अहमद खान कल मुअत्तल अरकान का मौक़िफ़ सुनेंगे। बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई पर स्पीकर ने 26 अरकान को मुअत्तल कर रखा है। PTI के वर्कर्स कन्वेंशन में शुरका फट पड़े। शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। वीडियो सामने आ गई। MP तारिक अरियानी ने कहा पार्टी यरगमाल हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते कि बानी PTI बाहर आए। पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। सूबे में करप्शन आम है। रोड में गाड़ी पर फायरिंग। ANP रहनुमा मौलाना खानजेब जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मौलाना खानजेब का साथी भी जाँ भाग। 3 अफराद जख्मी हुए। ANP का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मजम्मत। वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी आई। डिस्कोस के नुकसानात को 591 अरब से कम करके 399 अरब रुपए ले आए। हुकूमती कोशिशों से शोबा तवानाई में नुमायां कामयाबियां मिली। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बारिशों के बाइस 8 अफराद चल बसे। 26 जून से 9 जुलाई तक मानसून बारिशों में मजमूई अमवात की तादाद 87 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 14 बच्चों समेत सबसे ज़्यादा 30 अफराद जान से गए। पंजाब में 29, सिंध में 16, बलोचिस्तान में 11 अफराद जाँ बहक हुए। कश्मीर में भी 1 शख्स जान से गया। गुजरात, अटक समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। कसूर में सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। पानी घरों में दाखिल। गुजरांवाला में जगह जगह पानी जमा। रायबंद में गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पत्तोकी के नशेबी इलाके पानी से भर गए। गुजरात और वजीराबाद में भी सड़कें पानी पानी। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा भी बढ़ गया। गुजरांवाला में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे।